सुप्रभात बच्चों ये जो आज हम पढ़ेंगे कहावतें। बच्चों कहावत हम लोग वैसे 9th में पढ़ चुके हैं और आपको बोर्ड में भी कहावत पूछे जाते हैं, इसलिए आप थोड़ा ध्यान देना। डेफिनेशन के ऊपर हमें ध्यान नहीं देना, लेकिन उसके ऊपर हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। बराबर ध्यान दिया है कि किसी घटना, प्रसंग आदि का वर्णन करते समय प्रयोग किया जाने वाले रूढ़ और मार्मिक कथन को कहावत कहते हैं। मार्मिक कथन यानी कि जो हृदय को छू जाए। बराबर रूढ़ यानी कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि जिसको हम उसको मतलब कि कहते हैं कि एकदम जुकड़ा हुआ शब्द का अर्थ हो पाता नहीं। ऐसा कहावत की पृष्ठभूमि में कोई कहानी या घटना होती है। बराबर जो कहावत होता है उसकी कोई घटना या कोई कहानी के स्वरूप में यहाँ बताया जाता है। धीरे धीरे जब यह रूढ़ हो जाती है तो कहावत बन जाता है। कहावत प्रायः लगभग पूर्ण वाक्य के रूप में होती है और किसी प्रसंग के अंत में आंखों से स्पष्ट करने का कार्य करती है। कहावत जो होता है कोई प्रसंग, कोई घटना या कहानी के स्वरूप में होता है और पूरा वाक्य कैसा होता है, स्पष्ट होता है, पूर्ण वाक्य होता है। और किसी प्रसंग और करने का कार्य करते, जैसे यदि कोई व्यक्ति किसी काम को नहीं जानता और दूसरे को दोष देता है। तो कई बार ऐसा होता है कोई व्यक्ति को मतलब उससे काम करना है, लेकिन वो काम करना उसे आता नहीं है और फिर क्या करता है, वो बहाना ढूंढता है। तो वैसा जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कि देखेंगे यहाँ पर दिया हुआ अच्छी तरह से कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा। आंगन आने के जैसे कहते हैं कि घर होता है और घर के चारों तरफ से घर और बीच में जो आसमान से खुला हुआ छत जो होती है उसे आंगन कहते हैं। जैसे आप लोगों ने अपने स्कूल की बात ले लें, अपना जो स्कूल की जो बिल्डिंग है और बीच में क्या है, लॉन है। बराबर जैसे वहाँ पर लोग क्या बैठते हैं, उस तरह से उसे कहते हैं आंगन। पुराने ज़माने का जो घर होगा तो वहाँ पर ऐसा आंगन होता था। जो मतलब कि हमारा समाज रूढ़िवादी समाज तो क्या कि बहु बेटियां घर से बाहर नहीं निकलती, तो उसी आंगन में बैठ कर अपना मतलब बातचीत करते थे, मनोरंजन करते थे। वैसा तो नाच गाना होता था। बता रहे हैं कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा, यानी नाचना नहीं आता तो बहाना बताएंगे भाई आंगन क्या है, टेढ़ा है। अर्थात नाचना आता नहीं, इसलिए आंगन को टेढ़ा ने कि उसे दोषी बताया जा रहा है, उससे बचने का बहाना करते हैं। फिर माता पिता अपने कमा हुए बेटे का बुरा व्यवहार भी सहन नहीं कर लेते हैं। उनकी इस स्थिति को प्रकट करने के लिए कहा जाता है दुधार गाय की लात भी बल। यानी कि बता रहे कुछ माता पिता जिनके बच्चे होते हैं बहुत, उनका व्यवहार लेकिन गलत है, लेकिन फिर भी क्या है, उनके कमाई से घर चलता है। इसीलिए बताया गया कि दुधार गाय की लात भली, यानी कि गाय है दूध देती है लेकिन फिर भी क्या करती है, लात मारती है। तो कई बार क्या होता है कि हमें उससे फ़ायदा है, उसका अपमान भी हमें सहन करना पड़ता है। तो वही चीज़ यहाँ पे वही बता रहे हैं। और फिर यहाँ पर है कि कभी कभी कवियों की मार्मिक युक्तियों भी कहावत का रूप ले लेती है। युक्ति यानी कि उनकी जो टाइटल जो हेडिंग होता है उसे कहते हैं युक्ति या सुविचार। जैसे यहाँ पर दिया है कि 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय। तो यह पंक्ति तो बच्चों ने कबीरदास ने लिखी है। 2.5 यानी जैसे मान लो कि प्रेम जो शब्द है उसके अंदर 2.5 अक्षर कैसे जुड़ा है ये मैंने आपको समझाया है। प और म 2 हुआ और प के साथ जो रेफ रख लगा है और हाफ टू एंड हाफ। तो वही कह रहे हैं कि 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय, कि पोथी पढ़ पर हुआ न जग में कोई पंडित। तो मनुष्य का क्या होना चाहिए, मनुष्य को मतलब कि पढ़ो मतलब कि 2.5 अक्षर, तो 2.5 अक्षर में क्या पूरा संसार डूबा हुआ है। पूरा संसार को क्या चाहिए, सबको प्रेम चाहिए, सबको फीलिंग चाहिए, सबको इम्पोर्टेंट मिलना बहुत जरूरी, इसमें ये बताया गया। रहीमन याचकता गए बड़े छोट हो जाए, कि रहीम दास की ये पंक्ति है, कह रहे हैं कि बड़ा है कि छोटा हो, हर एक का क्या करना चाहिए, हर को रिस्पेक्ट देना चाहिए। कहावत का प्रयोग करने के लिए उनके सूचार्थ को समझना आवश्यक है।
जो कहावत यहाँ बताया गया है, कहावत के प्रति मतलब क्या कहना चाहते हो ध्यान देना बहुत जरूरी होता है। जैसे आप दिया है तो नेक्स्ट है कि सांप भी मरे और लाठी भी न टूटे, यानी अपना काम भी हो जाए और नुकसान भी ना हो। तो आपको सिर्फ उसका अर्थ ही लर्न करना है, बाकी कुछ करना नहीं है। जहाँ बिना नुकसान उठाए काम काम करने की बात होती है, वहाँ इस कहावत का प्रयोग किया जाता है। तो उसके बाद है कि जैसे उपाय बताओ कि उससे रुपया भी मिल जाए और संबंध भी न बिगड़े, सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे, अपना काम भी हो जाए और किसी भी तरह का नुकसान भी ना हो, ऐसा। फिर है जान बची सो लाखों पाए। कई बार है कि दुर्घटना कुछ एक्सीडेंट होता है और कहते भाई कि हम तो पाल बचे, कि नुकसान जो हुआ सो हुआ, लेकिन क्या हुई, जान तो बच गई, ऐसा यहाँ पर ये कह रहे हैं। नुकसान जो होना था तो हो गया, लेकिन क्या हमारी जान बच गई, ऐसा कहना चाहते हैं। फिर यहाँ पर है कि कभी कभी मनुष्य ऐसी विपत्तियां ना मुसीबत में फंस जाता है, उसकी जान जोखिम में पड़ जाती है। ऐसी स्थिति में तो कोई हानि उठा करके भी प्राण बच जाते हैं, तो यह काम भाग्य की बात नहीं है। इसी बात को पकड़ करने के लिए इस कहावत का प्रयोग किया जाता है। जैसे बचा हुआ कि डाकू रुपए ही छीन कर गए, मेरी जान बच गई। धन घर में मतलब कि धन दौलत लूट करके जो डाकू चले गए और फिर जान बच गया ना, जान बची सो लाखों पाए, अरे जान बची रहेगी तो फिर से क्या लाखों रुपया कमा सकते हैं। लेकिन आप लोगों को कुछ डिटेल में नहीं करना है, सिर्फ आप लोगों को कहावत का अर्थ ही बाई लर्न करना रहे। ओके। फिर यहाँ पर है नेक्स्ट कि आँख के अंधे नाम नयन सुख, यानी कि आँख का आदमी क्या है, आँख का अंधा है, लेकिन नाम है नयन सुख, यानी नयन सुख, यानी कि इसकी आँखों से क्या सुख आनंद मिलता है। नाम और गुण में एक रूपता न होना, यानी कि नाम के मुताबिक गुण ना होना, इसका मतलब ये हुआ। तो आपको कोई खास इसमें से बाई हार्ट लर्न करने के किस उसके अर्थ है लर्न करना है। तो यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर करो एक बार रीडिंग देंगे तो आपको सब बाई हार्ट लर्न हो जाएगा। जैसे यहाँ पर नाम बड़े और दर्शन छोटे, नाम के विपरीत व्यक्ति होना, जैसा नाम है वैसा व्यक्ति नहीं है, वैसा। फिर काला अक्षर भैंस बराबर, कि काला अक्षर भैंस पर जो अनपढ़, बिल्कुल अनपढ़, जिसे कहते हैं कि पढ़ा लिखा नहीं, उसके सामने किताब रख दिया जाए तो क्या व्यक्ति कैसा होगा, उसके लिए लगा सब काला काला लिखा है, क्या लिखा है पता नहीं। फिर नेक्स्ट है बिना विचारे सो करे पाछे सो पछताए, यानी कि कोई भी काम करो तो क्या सोच समझ कर करना चाहिए, जिससे बाद में पछताना ना पड़े, ऐसा। फिर उसके बाद फिर है कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा, वो हम कर चुके बराबर। फिर यहाँ पर नेक्स्ट है कि फिफ्थ अपनी डफली अपना राग, बराबर, कि अपनी डफली अपना राग, राग आने आवाज़, बराबर, कि घर में जितने लोग होते हैं उतनी किस्म की बातें होती है, ऐसा कि मिलकर काम ना करने पर कहा जाता है, यानी सब अपने अपनी बात रखें, कोई किसी की बात को सुनने के लिए तैयार नहीं होता है, ऐसा। फिर यह है कि स्वामी होनो सहज है दुर्लभ होनो दास, कि स्वामी बनना आसान है, दास बनना नहीं, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि स्वामी बन के किसी के पास से सेवा लेना बड़ा आसान, बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन हम खुद दास बन के किसी की सेवा नहीं करना पसंद करते हैं, ऐसा ये तुलसीदास की पंक्ति में इसके लिया गया है। फिर नेक्स्ट है सावन सूखे न भादों हरे, अच्छे बुरे समय में एक सा अपरिवर्तित रहना, कि चाहे सावन का महीना हो चाहे या भादों का महीना हो, मतलब कि कोई भी कैसा भी हालात क्यों हो, हमें हर एक हालत में कैसा एक जैसा ही व्यवहार करना चाहिए, अच्छा हो या बुरा वक्त हो। फिर उसके बाद देखते हैं कि फिर है कि दूध का दूध पानी का पानी, यानी सही न्याय करना चाहिए, आप लोगों को आता ही, बराबर। फिर नौ नगद न तेरह उधार की, कुछ न मिलने की अपेक्षा थोड़ा बहुत मिल जाना भी बेहतर, नौ नगद न तेरह उधार, यानी कोई कि हमने किसी ने हमको कुछ भी दे दिया तो उससे हमें क्या ऐसा मानना चाहिए कि उसने मुझे दिया है, बराबर, उसमें कमियाँ निकालने
नहीं चाहिए। फिर 11 न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, कि कहते हैं उसे जड़ से ख़त्म कर देना। बांसुरी किसकी बनती है? बांस, जिसे कहते हैं आप लोग की बम्बू। कार्य न होने के लिए कारण को तहस नहस कर देना, यानी कि बम्बू को क्या करना, बांस को जड़ से ख़त्म कर दे तो बांस की ही वहाँ मतलब बांसुरी बन ही नहीं पाएगी, ऐसा। फिर यहाँ पर है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। संसार में सब जगह बलवान व्यक्ति की ही विजय होती, बराबर। जिसकी लाठी उसकी भैंस। आप लोग देखते होंगे जो मतलब कि जो आदमी अपना जानवर वगैरह चराने के लिए लेकर निकलते तो उनके कंधे में क्या होता है, बांस की बड़ी मतलब कि किसी भी तरह की डंडी की लकड़ी मोटी सी उसे कहते हैं लाठी। उस सुरक्षा के काम में भी आता है, ऐसा। फिर है 100 सुनार की एक लोहार की, बराबर। कमजोर की 100 चोटें और बलवान की एक चोट, बराबर। कमजोर की यानी सुनार देखेंगे, सुनार क्या करता है, जो सोने की वस्तुएं बनाता है, गढ़ने का जो काम करता है, डिजाइन देता है, उस पर क्या करता है, वो धीरे धीरे उस पर प्रहार करता है, वह चोट देता है, जिससे उसके आकार डिजाइन बनता है। लेकिन कुम्हार क्या करता है, और सॉरी लोहार क्या करता है, लोहार एक ही जोर से हथौड़ा मारता है। लोहार जो लोहे की चीज़ बनाता है, वो लोहे की चीज़ बनाने वाला व्यक्ति का लोहे के सामान को वो आग में तपाता है, और तपाने के बाद और फिर एकदम उसको जो आकार देता है, आकार देना होता है, जो बनाना होता है, उसके बाद क्या होता है, हथौड़ा होता है। उस हथौड़े को उस पर जोर से प्रहार करता है तो उसका वो शेप, वो आकार बन जाता। तो वही कह रहे हैं 100 सुनार की एक लोहार की। सुनार धीरे धीरे मारता है और लोहार एक बार मारता है तो क्या होता है, सब तहस नहस हो जाता है, वैसा। फिर एक बार फिर नया दुधार गाय की लात भली, पर ये भी हम वहाँ कर चुके हैं, जिससे हमें थोड़ा बहुत लाभ होता है। तो उसकी डांट फटकार भी क्या में हम सुन लेते हो। सांप भी मरे और लाठी भी ना टूटे, बड़ा बिना किसी के नुकसान के भी क्या हमारा काम भी पूरा हो जाएगा, ये भी हम कर चुके हैं। फिर यहाँ पर है कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, यानी कि जैसे कि पूनम क्या महीने में एक बार दिखता है ना, उसके बाद फिर क्या अंधेरा रहता है रात में। तो वैसे कह रहे हैं कि जिस तरह जो नौकरी पेशा लोग हैं तो उनकी जब नौकरी करने जाते हैं, काम करते नौकरी करते हैं, तो महीने में जो तनख्वाह आती है, तनख्वाह क्या एक दिन दिखता है ना कि भाई तनख्वाह को इतना पैसा है, लेकिन जब तनख्वाह हाथ में आ जाता तो वो पैसे क्या तनख्वाह को क्या करते, रुपए को कहीं दूध वाले को, पेपर वाले को, बच्चे की पढ़ाई की, घर के खर्चा में क्या होता है, दवाखाना में यहाँ वहाँ सब खर्च हो जाता है, बराबर। तो 4 दिन मतलब थोड़े समय तक लगता है भाई पैसा, फिर वैसा को वैसा ही हो जाता। तो वही चीज़ें यहाँ बताया कि जीवन में सुख थोड़े दिन के लिए या अल्पकाल के लिए ये होता है, अल्पकाल में थोड़े समय के लिए सुख होता है, ऐसा। फिर नेक्स्ट है जहाँ चाह वहाँ राह, बराबर, कि दृढ़ इच्छा हो तो कोई न कोई रास्ता मिल ही जाता है, कि आदमी की जो इच्छा होती है तो उसी रास्ते पर क्या करता है, वो चल पड़ता है, बराबर। तो ये बच्चों आपको इतना अपने कॉपी में लिखना है, PDF में से देख करके, बराबर। तो और इसको लर्न भी करना है, बोर्ड में भी इसमें से पूछे जाते हैं। बाकी जो मुहावरे कहावतें उसको मैं बाद में आपको भेजूँगा। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।